और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें से हर एक को ये जीवन दिया और ये अवसर दिया कि हम उसके निकट आएं और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को शुक्रिया कहें। और इस वक्त जब हम परमेश्वर की संगति में पाए जाते हैं, अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और अबाशा खे बेरा खा बारा बाशमा, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति जो सारे समझ से बिल्कुल परे है, वो आज मेरे और आपके हृदय और मेरे और आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करे। क्योंकि विचार एक ऐसा स्थान है जहाँ आप विश्वास करते हैं। विचार एक ऐसा स्थान है जहाँ शैतान अपनी तमाम बुरी युक्तियों को आपके विरोध में कर रहा होता है। विचार एक ऐसा स्थान है जहाँ वो आपको पाप के और मेरे जीवन को पाप और परीक्षाओं की ओर खींच रहा होता है। अल शबा खाबा मामा शबारा खे बेरबा शबरबा। परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर ने उसके तमाम दुष्ट कार्यों को खत्म किया है और आपको अपने अनुग्रह से एक नई शांति, एक नया इत्मीनान और अपनी नई भलाइयों से तृप्त करना चाहा है। इस समय आइए हम परमेश्वर को शुक्रिया कहें, उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि वो आज आपके हृदय में, मेरे हृदय में अपना काम करने वाले हैं। मेरे जीवन में, आपके जीवन में अपना काम करने वाले, मेरे और आपके जीवन को आप एक नई दृढ़ता और मजबूती की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसे में आइए हम परमेश्वर को शुक्रिया कहें यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से। जीवित है मेरा छोड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है मेरा छोड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जीवित है मेरा छोड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो न कभी भी डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी
चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से वही लगाएगा पार। सब संकट से सब कष्टों से वही लगाएगा पार हो। जय जयकार जय जयकार करें हो। जय जयकार जय जयकार करें उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो न कभी भी डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो न कभी भी डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से वही लगाएगा पार। सब संकट से सब कष्टों से वही लगाएगा पार हो। जय जयकार जय जयकार करें हो। जय जयकार जय जयकार करें हो। जय जयकार जय जयकार करें। अल शबा खाबा मामा शबा रखे बे शबा रबा। हे पवित्र आत्मा, इस समय हम आपके हाथों में सारी बातों को सौंपते हैं, ताकि आज इस वक्त हमारा मिलना आपकी ओर से आशीषमय होने पाए। आप अपनी उपस्थिति से हमें से हर एक को आशीष दें प्रभु, ताकि आपकी इच्छा आपकी योजना और आपकी भलाइयों को हम बहुत आयत के साथ अपने मध्य इस समय देख सकें, और आपकी हर एक अच्छी बात जो आपने हमारे लिए इस वक्त चाहा है, वो हमारे जीवनों में आप अधिकाई के साथ दें। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। धन्यवाद, आपने हम लोगों की दुआ को सुना और ग्रहण किया है। यीशु के नाम से आमीन। और इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा नाम है जो तारीफ के योग्य है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि आज हम उस परमेश्वर के करीब आएं, क्योंकि वो परमेश्वर संसार के लिए बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एक पिता और पुत्र या एक पिता और एक संतान के तौर पर का एक रिश्ता दिया है। और एक ऐसा पिता जो कभी नहीं बदले, एक ऐसा पिता जो सिद्ध है, एक ऐसा पिता जो पवित्र है, एक ऐसा पिता जिसको मेरा ध्यान है उस वक्त भी जब मैं निर्बलताओं से घिर जाऊं, उस वक्त भी जब मैं कमज़ोर हो जाऊं। उस पिता को मेरा ध्यान है, और उस पिता के पास ये सामर्थ्य है कि वो मुझे संभाले और मुझे आगे ले जाए। और इसलिए आज आपके और मेरे पास एक उम्मीद दी है परमेश्वर ने। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, आप कैसा दिन जीते हैं ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन आज परमेश्वर प्रतिदिन किस तरह से आपके लिए सोचते हैं, वो परमेश्वर का वचन बताता है। आपके लिए हो सकता है उतार चढ़ाव का रिश्ता हो परमेश्वर के साथ, कि कभी आप प्रभु के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, कभी नहीं। कई बार बहुत सारे लोग प्रभु को जानते हैं, बहुत लोग तो जानते भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह जो कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, उस परमेश्वर के वचन में
भजन संहिता और उसके 118 और उसके पहले वचन में परमेश्वर ने एक आश्वासन दिया है आपको, मुझको, हम सभी को, कि यहोवा का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज बहुत सारे विषय हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जब आप अपनी भलाई की उम्मीद नहीं रखते, जब आपको लगता है नहीं नहीं मुझे तो प्रभु के लिए बहुत दुख उठाना होगा, लेकिन बाइबल आपके लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। परमेश्वर यीशु ने उस तमाम चीज़ों को उठाया है जो आपका था। और प्रभु का वचन ये भी कहता है संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स मानो मैंने संसार को जीत लिया है। संसार की ओर से आपके लिए क्लेश लाया जाता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से प्रभु का वचन कहता है धर्मी के लिए आनंद बोया गया है। आप इस संसार में रहते हैं और ये निश्चय ये संसार स्वर्ग नहीं है, और अभी इस संसार का सरदार शैतान है और वो अपना काम कर रहा है। वो हमेशा आपके विरोध में काम कर रहा होता है, आपके अंदर ऐसे कार्य कर रहा होता है जो परमेश्वरीय विरोधी कार्य होते हैं, और वो पाप हैं आपके विचारों में, मेरे विचारों में। हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन हम इस शरीर में हैं, जो शरीर एक गिरी हुई दशा का शरीर है, पाप में गिरी हुई दशा में पाया जाने वाला शरीर। और इसलिए शरीर जो है वो पाप का स्वाभाविक तौर से दास पाया जाता है, स्वाभाविक तौर से ये पाप का दास पाया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको आपके शरीर को अपना मंदिर बनाया है। परमेश्वर आप में आते हैं, रहना चाहते हैं। जब आप यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों को मानते हैं, जब मैं अपने पापों को मानता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह हमें शुद्ध करते हैं, हमें पवित्र करते हैं अपने लहू के द्वारा, जो लहू उन्होंने क्रूस पर मेरे और आपके लिए बहाया। और वही लहू मुझे और आपको पवित्र करता है, और तब परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में प्रवेश करता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर की उपस्थिति अद्भुत है, वो आशीष से भरी हुई है, और इसलिए स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है, और वहाँ सब कुछ परमेश्वर की ओर से भला है। और इस शरीर में जब परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं, आप में आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके रचने वाले पिता हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं, और उनकी इच्छा है कि वो आपके साथ रहें, वह आपसे बातचीत करें, क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि ये प्यार परमेश्वर का आप पाएं और परमेश्वर से आप प्यार कर सकें। उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको किसी तरह भी परमेश्वर से अलग कर दे, और वो आपके और परमेश्वर के मध्य आकर सारी चीज़ों को बिगाड़ देना चाहता है। और आज इसलिए यदि परमेश्वर की भरपूरी आप में होगी और मुझ में होगी, तो हम उसके उस स्वर्गीय अनुभव को प्राप्त करेंगे जो स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है। और यीशु मसीह की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि वह आप में आए और आप में उस रीति से निवास करें, ताकि आप उस स्वर्गीय परमेश्वर की अनुभूति को इस पृथ्वी पर प्राप्त करें, और आप उस आनंद और उस इत्मीनान, उस सुरक्षा को पाएं जो परमेश्वर में आपके लिए ठहराया गया है। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। आज हम और आप जब इस संसार में रहते हैं, विभिन्न तरह के परेशानियों से हम घिरे पाए जाते हैं, क्योंकि संसार जो है परेशानियों का ही एक प्रकार से क्षेत्र है। लेकिन क्योंकि शैतान इस पर राज्य करता है, अब भी राज्य करता है,
और इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा, हम कहें कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें ये प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने सिखाया है, यीशु मसीह ने सिखाया है, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा से कहीं ज़्यादा शैतान कोशिश में लगा रहता है। अर्थात शैतान अपनी कोशिश में लगा रहता है, हम नहीं कह सकते ज़्यादा कम, लेकिन वो अपनी कोशिश में लगा रहता है कि उसकी इच्छा में ये दुनिया चले। और इसलिए परमेश्वर ने चूंकि स्वतंत्रता दे रखा है हर एक के जीवन में, मेरे आपके जीवन में भी, इसलिए हम और आप अपनी मर्जी से और पूरी दुनिया अपनी मर्जी से चुनाव करता है कि उसे किसकी बातों को मानना है। और शैतान अपनी बातों को बड़े ही प्रलोभन के साथ लेकर आता है ताकि मनुष्य उसके फंदे में फंस जाए और उन्हीं बातों को माने जो वो चाहता है। वो हमारे ख्याल पर राज्य करता है हमारे ख्यालों पर, ताकि हम अपने ख्याल से, अपनी चाहत से हम उसके अधीन हो जाएं और फिर हम वो करें जो वो चाहता है, उसकी आत्मा की, दुष्ट आत्मा की अधीनता में रहकर। और ये प्रभाव उस तमाम समयों में होता है जब आप परमेश्वर के वचन के विरोध में निर्णयों को लेते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के विरोध में निर्णयों को लेते हैं, वो हर वक्त शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है और प्रभु कहना चाहते हैं उसके जुए को तोड़ा गया है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आप समझ सकते हैं कि एक बैल जिसके गर्दन में खेत जोतने के लिए या फिर एक चक्की पीसने के लिए उसके गले में जुआ बांध दिया जाता है और वो चाह करके भी उससे नहीं निकल सकता क्योंकि वो जुआ उसके गले में बंधा हुआ है। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि उसी रीति से पाप जुए की नहीं हमारी गर्दन में बंधा होता है, हमारे जीवन में बंधा होता है स्वाभाविक तौर से, और मुझसे अपने से बाहर नहीं आ सकते हैं। वो कौन सी जगह बंधा है? तो आपके भीतरी मनुष्यत्व में, अर्थात आपके बीज में ही वो पाप का निवास है, क्योंकि आदम की आप संतान हैं जिसने पाप किया और पाप उसके द्वारा इस पूरी पृथ्वी पर फैल गया। आप समझ सकते हैं, हम कहते हैं कि ना इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, मतलब वातावरण, ये संसार का आज का माहौल ऐसा हो गया है कि लोग बुरे हो रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल गलत है, नहीं है ऐसी बात। आपको पता है जब इस दुनिया में दो लोग आए थे केवल, आदम और हवा, जब उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए, उनका पहला बेटा पैदा हुआ कैन, और एक दूसरा बेटा पैदा हुआ हाबिल। दो बेटे उसके थे। और उस समय इस दुनिया में माहौल नहीं था कि वो जाएं और कहें कि बुरी संगति में कैन पड़ गया इसलिए उसने कुछ बुराइयां सीख ली। नहीं, एक बेटा जो है वो खेती करने लगा और एक बेटा जो है वो एक जानवरों का देखभाल करके अपने जीवन का पालन पोषण करने लगा। हाबिल जो है वो जानवरों का पालन पोषण करके अपना जीवन जी रहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला बन गया। और कैन जो था वो फसल उगाने वाला बन गया, किसानी करने लगा। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति और उसके चौथे अध्याय में तो इसका वर्णन आपको मिलेगा। और तब से कैन जो है वो अलग एक अपना काम कर रहा है और हाबिल अपना काम कर रहा है। एक भेड़ बकरियों को पालने वाला है और एक खेती करने वाला है। और उसी वक्त में बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को उन दोनों ने गिफ्ट दिया, लेकिन कैन जो था वो भला नहीं था। कैन भला नहीं था, बाइबल में इसमें साफ लिखा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर ने कैन की भेंट को कबूल नहीं किया, लेकिन हाबिल की भेंट को कबूल कर लिया। और हाबिल की भेंट जब कबूल हो गई, क्योंकि कैन अपनी उपज से कुछ ले गया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से कुछ ले गया जो खुदा को उसने अर्पित किया, बलिदान चढ़ाया, और कैन ने भी चढ़ाया। लेकिन परमेश्वर ने कैन के भेंट को स्वीकार नहीं किया, तो कैन का मुंह जो है वो उदास हो गया और वो एक तरह से निराश हो गया। तो परमेश्वर ने उससे बातें की
परमेश्वर ने उसे कहा, यदि तू भला करे तो क्यों कर मैं तेरी भेंट को कबूल ना करूं? तू भला करेगा तो चीज़ें, मैं तेरी भी चीज़ों को, तेरी भी बातों को ग्रहण करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि भला वो नहीं कर रहा था, जबकि उसको कोई बुरा माहौल नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन दिनों में आदम और हवा ही प्रथम मनुष्य थे जिस क्षेत्र में वो रह रहे थे, और उनके ये दो बेटे थे। इन्हें कोई माहौल नहीं मिल रहा था, लेकिन इन्होंने, कैन ने कहाँ से ये भला ना करने का या बुरी बातों में पाए जाने का कहाँ से स्वभाव पाया? असल में ये स्वभाव पाप की वजह से, जो आदम और हवा के जीवन में स्वर्ग में रहते हुए ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन किया और शैतान की बातों में उन्होंने अपना जीवन सौंप दिया। उस दिन जो उन्होंने ये काम किया था, उसी दिन पाप उनके जीवन में प्रवेश कर गया, और जो उनके द्वारा उत्पन्न बच्चे हुए वो भला ना करने वाले बच्चे भी पैदा हो गए। जो स्वभाव से बुरा करने के लिए ख्यालों में पाए जाते थे, वैसे बच्चे पैदा हुए। कहाँ से उन्होंने ये सब सीखा? ये सब उन्होंने कहीं से नहीं सीखा, लेकिन उनके खून में अपने माँ बाप से उन्हें मिल गया। और शैतान ने बहुत गहरी चोट इंसान की ज़िंदगी में दी कि उसके स्वभाव के अंदर पाप बस गया, और इस एक वंश से दूसरे वंश तक ये जाता रहा, क्योंकि मनुष्य अपने पिता के ही खून से पैदा होता है, और इसलिए वो पिता के द्वारा वंश चलता है, वो पिता का बीज उसके अंदर पाया जाता है। और आज इस समय पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये स्वभाव आपके अंदर, आपके दिमाग तो सेकेंडरी है या वो दूसरा भाग है, असली भाग तो आपका खून है। असली भाग तो वो बीज है जिस बीज से आप पैदा हुए हैं, और वो बीज में ही एक शैतानी स्वभाव, पाप का स्वभाव शैतान ने डाल दिया। और इसलिए हमारा पूरा व्यक्तित्व जब बनता है तो हम उसमें पापी व्यक्तित्व के ही प्रवृत्ति हमारे अंदर पाई जाती है, पाप की ओर बढ़ने वाला मन होता है। और इसलिए प्रभु का वचन हम सुन रहे होते हैं, लेकिन मानने की क्षमता हम में नहीं होती है, क्योंकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो पाप से ग्रसित है। एक व्यक्ति खांस रहा होता है इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बुरा आदमी, इसलिए क्योंकि उसके अंदर में वो निर्बलता आ रही है, जिसकी वजह से वो खांस रहा है। आप कहेंगे कि नहीं वो बहुत बुरा है, इसीलिए वो दिन में 4 बार मतलब वो उसकी खांसी वो लगातार खांसता रहता है, इसलिए क्योंकि वो बुरा है। नहीं, वो इसलिए नहीं बुरा है इसलिए वो खांस रहा है, ऐसी बात नहीं। उसके अंदर में वो निर्बलता है जिसकी वजह से वो खांस रहा है। और इसलिए हर बीमारी का यही कारण है कि उसके अंदर वो निर्बलता पाई जाती है, इसलिए वो उस स्थिति में पहुंच गया। कैंसर उसके अंदर है, इसलिए वो उस स्थिति में पहुंच गया। आज इस समय परमेश्वर का आत्मा इसलिए कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी निर्बलता को दूर करना चाहते हैं, ताकि आप खांसना बंद कर दें। कहने का अर्थ है आप पाप करना बंद कर दें। जब तक आपके अंदर चंगाई नहीं आएगी, आप पाप बंद नहीं कर पाएंगे। पाप तो होता ही रहेगा, क्योंकि वह स्वभाव में पाया जाता है। आप मुंह से, जबान से, शब्दों से, कान से, आंख से, हाथों से, आपका जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो और उसके 3 अध्याय में पौलुस इस दर्द को बयान करता है और कहता है कि ये बड़ी दुर्दशा है, इससे कैसे मैं बाहर आऊँगा। हाँ, ये सच है, और यही वजह है पाप की वजह से ही मृत्यु हर एक इंसान की हो जाती, क्योंकि खुदा को मालूम है हर एक जन पापी। और इसलिए आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आप पर और मुझ पर तरस खाते हैं, आपकी इस पाप की बीमारी के कारण। आपके इस बुरे स्वभाव का वजह आपकी ये पाप से ग्रसित भीतरी मनुष्यत्व है। और इसलिए परमेश्वर आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। जितनी कोशिश कर लें, आप इससे बाहर नहीं आ सकेंगे जब तक कि आपको बाहर से परमेश्वर की मदद न पहुंचाई जाए, क्योंकि आपके अंदर इस पाप से लड़ने की क्षमता नहीं है।
परमेश्वर ही है जो आपको बदलने की क्षमता रखते हैं और आपको इस अंदरूनी बीमारी से आज़ाद करने की क्षमता रखते हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। बाइबल में एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति के विषय में बताया जाता है जो कि कोढ़ से ग्रसित है और उन दिनों कोढ़ का कोई इलाज भी नहीं था। और उस वक्त वो यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति आता और कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। यीशु मसीह के द्वारा वो शुद्ध हो गया। कोढ़ की बीमारी यीशु मसीह के बोले जाने के कारण उसके जीवन से जा रही थी, उसके जीवन से जा रही थी, नहीं तो वो जीवन को खा रही थी, उसके अंगों को गला रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा तो अब वो बीमारी जा रही थी। यीशु मसीह जब कहते हैं तो आपके अंदर से वो नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक स्वभाव, बीमारियां जा रही होती हैं। लेकिन आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए जो यीशु मसीह ने उस कोढ़ के बीमार से पूछा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उसने कहा कि मैं शुद्ध हो जाऊं। आज यदि आप और हम कहें, खुदा मैं चाहता हूं कि आप मुझे शुद्ध करिए, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं और आपकी प्रार्थनाएं बिल्कुल सही हैं, सटीक हैं। क्योंकि आशीषें हमारी जिंदगी में धार्मिकता का फल है और आफतें हमारी जिंदगी में पाप का फल है। बीमारियां कई एक बार हमारे जीवन में पाप का फल है और विभिन्न प्रकार के श्राप हमारी जिंदगी में पाप का फल है। लेकिन आशीषें धार्मिकता का फल है और धार्मिकता तभी आपके जीवन में आ सकती है जब इस पाप से मेरा और आपका छुटकारा हो। और इसके लिए मैं नहीं छूट सकता, आप नहीं छूट सकते। मुझे पवित्र परमेश्वर की ज़रूरत है जो मुझे छुड़ाए। और यीशु इसलिए इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि वैद्य की आवश्यकता मरीजों को होती है, स्वस्थ लोगों को नहीं। और यीशु मसीह ने पाप से ग्रसित लोगों को बचा लिया। परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। वेश्याएं बचा ली गईं। एक औरत जिसका 5 पति था, यीशु उससे मिलते हैं और जिसके साथ वो रह रही थी, अब भी उसका पति नहीं था। यीशु उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उसके साथ यीशु मसीह की बातें जब होती हैं, पवित्र आत्मा उसके लाइफ को चेंज कर रहा होता है। जब आप यीशु की बातों को सुनते हैं, यीशु की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा होता है और आपके जीवन को बदल रहा होता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। यीशु मसीह का वचन आपके जीवन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बदल रहा होता है और आपको विश्वास दिला रहा होता है कि मत डर, मैं तेरे पापों की वजह से तुझसे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं इसलिए आया ताकि मैं तुझे छुड़ाऊँ। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आपको और मुझको छुड़ा लें। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, मत डर, मत डर। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं, मत डर। यीशु ने अपना जीवन उस क्रूस पर दिया ताकि आपको वो धर्मी ठहराएं, आपके पापों की, मेरे पापों की सज़ा को अपने ऊपर लेकर। आपको पता है, आप कितने भी बड़े पाप आपने किए हों या मैंने किए हों, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की समस्त आशीषों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी हो, यीशु मसीह जब आपको चंगा करते हैं तो वो बीमारी चली जाती है। आपका पाप कितना भी भयंकर हो, जब यीशु मसीह आपको शुद्ध करते हैं तो वो पाप चला जाता है और आपका भीतरी मनुष्यत्व शुद्ध हो रहा होता है। और परमेश्वर ने इसको बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही व्यवहारिक तौर से इस पृथ्वी पर स्थापित कर दिया है।
आप इस पृथ्वी पर हो रहा है। यीशु इसलिए इस पृथ्वी पर आए, पाप का शरीर धारण किया, मेरे और आपके जैसा शरीर धारण किया, लेकिन उस शरीर में यीशु मसीह ने पाप को प्रवेश करने नहीं दिया। पाप के जैसा शरीर उन्होंने धारण किया, लेकिन पापी शरीर उनका नहीं था। आज परमेश्वर की महिमा करिए कि यीशु मसीह मुझे और आपको छुड़ा लेते हैं पाप से, अधर्म से, बुराइयों से, क्योंकि वो मेरे और आपके स्थान को लेकर उस जगह को ही खत्म कर देते हैं जो बीमारी है, जो पाप है। यीशु ने उस क्रूस पर उस पाप को कुचल दिया, शैतान को कुचल दिया। शैतान ने पाप डाला, यीशु ने पाप को लिया और उस क्रूस पर मृत्यु को सहा, पाप के पूरे मूल्य को चुका दिया मेरे और आपकी ओर से, और मृत्यु के ऊपर यीशु ने जीवन को जय जयकार के साथ उस क्रूस पर जीत लिया। कहने का अर्थ है यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। पाप, मृत्यु, सारी बातें खत्म हो गई। आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। आपके पाप लाल रंग के हों, मेरे पाप लाल रंग के हों या अर्गवानी रंग के हों, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर के द्वारा हिम के से भी अधिक श्वेत हैं और धर्मी हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने वो कीमत अदा किया है। यदि आप और हम यीशु के सम्मुख विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो यीशु हमारे स्वभाव को भी बदल देंगे। यीशु हमारे विचारों को बदल देंगे। उस विचार पर जहां आज भी शैतान आता है और काम करना चाहता है, याद रखें, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के बहाए गए लहू की वजह से इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर अब आपके जीवन में आने के लिए तैयार है, ताकि उस स्वर्ग में वो परमेश्वर रहकर जैसे अपनी इच्छा पूरी करते हैं, आपके शरीर में रहकर परमेश्वर की भली इच्छाएं आपके जीवन में परमेश्वर पूरी करे। क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति अधिकाई के साथ होगी, वहां शैतान का प्रवेश नहीं हो पाएगा। शैतान आपके लाइफ को टच नहीं कर पाएगा। पिछले दिनों में मैंने एक गवाही देखा, सुना और देखा भी, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने जीवन की गवाहियां दी। वो एक शैतानी पूजा अर्चना करने वाली औरत थी। वो पूजा पाठ करती थी शैतानी, और वो लोगों के जीवनों को एक प्रकार से मार देती थी। और जब वो ऐसा करती थी तो शैतान की इच्छा को वो पूरा कर रही होती थी, और उसका जीवन इसी तरह से चल रहा था। और इन दिनों में वो ऐसे क्षेत्र में आ गई थी, एक ऐसे देश में आ गई थी, साउथ अफ्रीका देश में आ गई थी वो, और वो बहुत भूखी और प्यासी थी। और उस समय उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और तभी उसने सोचा कि ठीक है, मैं शैतान की इच्छा पूरी करूंगी तो मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो शैतानी पूजा पाठ ही किया करती थी। यहाँ तक कि उसकी दशा ये हो गई थी कि वो मिट्टी खा रही थी, मिट्टी। उसके पास कुछ भोजन करने के लिए नहीं था, और इसलिए वो मिट्टी खाकर अपना गुजारा कर रही थी। और उसी समय में शैतानी विचार उसके जीवन में आए, और उसने सोचा ठीक है, मैं शैतान की इच्छा पूरी करूंगी और मुझे शैतान की ओर से पैसे मिलेंगे, वो मुझे बरकत देगा, क्योंकि शैतान ऐसे ही भरमाता है। और इसलिए वो उन दिनों में एक दूसरी औरत को देखती है और उसके ऊपर वो जादू टोना करने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन वो देख रही थी कि उस औरत के चारों ओर एक प्रकार का बहुत ही भयंकर आग है, जिसके वजह से उसके जादू टोना और उसके काम उस औरत के ऊपर नहीं हो पा रहे थे। और वैसी स्थिति में वो सोचती है कि क्या बात है इसके जीवन में। हाँ, याद रखें, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी तो आपके चारों ओर एक ज़बरदस्त परमेश्वरीय सामर्थ्य निवास कर रहा होगा,
और तब शैतान अपने लोगों के द्वारा या डायरेक्टली सीधा आपके जीवन में काम करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आग आपके चारों ओर फैला होता है। परमेश्वर की उपस्थिति बड़े ही तेज है, वो आग के समान आपके चारों ओर पाई जाती है, और इस वजह से कोई भी आफत आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता शैतान की तरफ से। और आज इसलिए परमेश्वर का आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए। जब आपके जीवन में आएंगे, शैतान आपके जीवन को टच नहीं कर सकेगा, क्योंकि यीशु का लहू आपको प्रोटेक्ट करता है। यीशु का लहू क्यों? क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा ही कीमत अदा की गई है कि आप परमेश्वर के प्रोटेक्शन को पाएं, परमेश्वर की सुरक्षा को पाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को पाएं। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं तो परमेश्वर आपको भीतर से ही बदलना शुरू कर देते हैं। कैन को किसी ने नहीं सिखाया था बुराई करना, यहाँ तक कि कैन ने अपने भाई की हत्या भी कर दी। अब आप सोच सकते हैं कि बुराई किसी को करते हुए उसने नहीं देखा था। यह दुनिया का पहला पाप था और यह हत्या था जो संसार में आरंभ हुआ। आप समझ सकते हैं, हत्या हम कहते हैं कि ये तो बहुत भयंकर पाप है, लोग झूठ बोल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और ये सब छोटा है हत्या के सामने। लेकिन इस दुनिया का जो शुरुआत पहला पाप था, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है उसने हत्या किया। पहले इंसान ने, मतलब जो दो लोग आए आदम हवा के बाद उनके बेटे, और पहला लड़का कैन, उसने ही हत्या की। कहाँ से सीखा? उस अंदर उसके पाप था। आज यीशु मसीह, इसलिए परमेश्वर जब आपके अंदर आते हैं, वो आपको अंदर से सामर्थ्य दे रहे होते हैं, ताकि आपका स्वभाव जो शैतान के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जो आपको विभिन्न प्रकार के पाप, विभिन्न प्रकार की बुराई करने के लिए प्रेरित करता है, उस स्वभाव से आप छुटकारा पा सकें और आप एक ऐसा जीवन जी सकें जो मनुष्य के विचार के और मनुष्य की सामर्थ्य के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ये संभव है। और इसलिए परमेश्वर आज मुझसे आपसे कहना चाहते हैं कि प्रार्थना करो। परमेश्वर की करुणा प्रतिभोर को नहीं होती है। किस लिए? ताकि आप और हम अपने पापमय स्वभाव से, चाहे हमने कितने भी बड़े गुनाह किए हैं, हमारे पास एक मौका है कि हम दुआ करें। अगर आप आज जीवित हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि एक मृतक, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, वो प्रार्थना नहीं कर पाता। कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति अगर नरक पहुंच जाता है तो वो चाहे वहां पे कितनी भी प्रार्थना करे, फिर वो अपने पाप से छूट नहीं सकता, फिर वो अपने पाप का प्रतिफल पा रहा होता है, और इस कारण से फिर उसके पाप से उसका छुटकारा असंभव है। लेकिन जब आज मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं और आप इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो परमेश्वर ने मुझे और आपको अवसर दिया है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं और हम इस पाप के प्रभाव से अपने आप को आज़ाद होता हुआ देखेंगे, और हमारी ज़िंदगी जो है वो एक नए जीवन को अपने अंदर बहता हुआ पाएगी। और वो ज़िंदगी है परमेश्वर के स्वभाव की ज़िंदगी। वो जीवन है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जिए जाने वाली ज़िंदगी। वो ज़िंदगी मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरा आपका स्वभाव नहीं है। वह जीवन जो है वो परमेश्वरीय स्वभाव है, जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। और क्योंकि हम में कोई भली वस्तु निवास नहीं करती, बाइबल में प्रभु ने स्पष्ट रीति से पौलुस प्रेरित के द्वारा ये बात कहा कि हम में कोई भली वस्तु निवास नहीं कर रही होती है। लेकिन आज परमेश्वर की धन्य को महिमा दें कि हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, जो हमें एक नए स्वभाव में, एक नए जीवन में ले जाता है, ताकि हम उस जीवन को पाएं, उस स्वभाव को पाएं जो मेरा नहीं है, जो आपका नहीं है, लेकिन जो स्वभाव परमेश्वर का है। अल शाखा बाराबा शबारा खेबे शबाराबा। और परमेश्वर इसे देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैसे? तो अपनी अनुग्रह से। हम और आप कभी भी उसके काबिल नहीं हैं अपनी योग्यता में, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से
परमेश्वर ने मुझे और आपको इसको देने के लिए पूरा इंतज़ाम कर लिया है। अल शखा बारबा शबा मा खेबे शखा बारबा। इस समय पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम और आप उस स्वभाव को अपने जीवन में प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे नफरत नहीं किया। परमेश्वर ने मेरे और आपके स्वाभाविक हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर ने त्याग नहीं दिया। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने अनुग्रह से बुलाया है, ताकि हमारे अंदर से उस स्वभाव को ख़त्म कर दे, ताकि हमारे अंदर में वो सामर्थ्य को दे। एक बीमार आदमी खुद से अपने आप को नहीं बदल सकता, लेकिन एक दवाइयाँ जो उसके जीवन के लिए दी जाती हैं वो उसको बदल रही होती है, वो उसको ताकतवर बना रही होती है। मुझे आज भी ख्याल है, मेरे पिता को एक बार की तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इन्हें तो बड़ी बीमारी, मतलब इनका तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हम लोगों ने प्रार्थना किया और प्रभु ने कहा ये ठीक हो जाएंगे। और मैंने डॉक्टर को कहा कि ये ठीक हो जाएंगे, और डॉक्टर देख रहे थे कि नहीं, इनकी तबीयत तो अच्छी नहीं है, और एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने उनको उस बीमारी से छुटकारा दिया, और कुछ समय तक उन्हें उस इलाज के लिए दवाइयों को खाना पड़ा। लगभग 3 महीने तक डॉक्टर ने कहा आप आइए और इन दवाइयों को लगातार आप खाइए। और एक वक्त आया जब उन दवाइयों ने उनके शरीर में मदद किया, उनको फिर से रिवाइव होने में, फिर से अपने पुराने हेल्थ के अवस्था में वापस जाने में। और अंत में मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, अंत में वो क्या हुआ, 3 महीने के बाद लगभग उन्होंने कहा कि अब आप स्वस्थ हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं, आपको आवश्यकता नहीं है आगे किसी प्रकार के इलाज की, और अब आप जब आप कभी कोई तकलीफ हो तो आप वापस आएँ, वरना आप स्वस्थ हो चुके हैं। अल शखा बारबा शबा मा खेबे शबा रबा। इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमें स्वस्थ कर देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर काम कर रहा होता है। कई बार हमारे शरीर की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए दवाइयाँ हमारे अंदर दी जा रही होती, ताकि हमारा शरीर अंदर से उन दवाइयों के द्वारा अपनी निर्बलताओं में, जो बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हैं, उन दवाइयों की मदद को पाए, ताकि हम अपने अंदर से उन बीमारियों से उन दवाइयों की मदद से लड़ सकें। उसी तरह से जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, वो आपको आत्मिक निर्बलताओं को मदद देता है, ताकि आप निर्बलताओं से छूट सकें और परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा अपने अंदर से मजबूत बन सकें, और आप उस दृढ़ता को देख सकें अपने अंदर में, जो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही आपको मिलता है। इस समय मेरे और आपके पास प्रार्थना करने का अवसर है। ये पाप से छुटकारा मनुष्य के स्वभाव के अंदर जो पाया जाता है, ये किसी बीमारी किसी दवा से इसका उपचार नहीं है, केवल परमेश्वर के अनुग्रह से इसका उपचार है, केवल यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा इसका उपचार है। क्योंकि इसका विरोधी जो है कोई लहू और मांस या कोई वायरस नहीं है, इसका विरोधी शैतान है, जो एक आत्मा है। और जब उस दुष्ट आत्मा का विरोध आप करना चाहेंगे तो वो आपको करने नहीं देगा, क्योंकि आप उस दुष्ट आत्मा के द्वारा किसी दवा से आप नहीं जीत सकते। शैतान एक आत्मा है और उसे आप किसी दवा के द्वारा हरा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में काम करता है तो उसको वो हरा देता है। परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में काम कर रहा होता है तो उस बीमारी को वो खत्म कर रहा होता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा होता है तो वो उस पाप के स्वभाव को आपके अंदर से खत्म कर रहा होता है। और इसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको कितना वक्त दिया है? 3 महीना, 4 महीना नहीं। ये जीवन में जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपके पास एक वक्त है हर दिन परमेश्वर की ओर से कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा अपने आप को सामर्थी परमेश्वर के अनुग्रह से बनाएं। परमेश्वर आपको बनाए अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य के द्वारा उस आत्मा को आपके जीवन में देकर। और इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं कि प्रतिदिन मेरे और आपके लिए
अपनी करुणा को नई करते हैं। हर दिन आप परमेश्वर के द्वारा, उसकी करुणा के द्वारा उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से आपको दी जाती है, ताकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य से इस पृथ्वी पर उस जीवन को जिएं जो पाप के ऊपर जयवंत जीवन है। आप उस जीवन को जिएं जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए ठहराया गया है, जिसे आप और हम इस संसार में किसी रीति से भी नहीं प्राप्त कर सकते, किसी रीति से भी नहीं। इस संसार में ये संभव नहीं है कि आप मृत्यु पर और पाप पर विजय प्राप्त करें, लेकिन ये परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए संभव कर दिया है अपने अनुग्रह से, यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा। और ये बलिदान उस दिन हुआ आज से 2000 साल के लगभग पहले, लेकिन उस बलिदान का प्रभाव प्रतिदिन मेरे पास है। उस बलिदान की आशीष प्रतिदिन आपके पास है, प्रतिदिन है आपके पास। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है उसके बलिदान का जो प्रभाव है वो इतना सामर्थी है कि वो प्रति भोर को परमेश्वर की करुणा को नया बना देता है। चाहे आपने आज बड़े गलतियां कर ली, लेकिन खुदा जब आपको एक नया दिन देते हैं तो अपनी करुणा को नया बना रहे होते हैं आपके लिए, ताकि आप फिर से जब उससे प्रार्थना करें वो आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपके जीवन पर अपनी करुणा के द्वारा एक अवसर दे कि यदि आप अपने पापों से फिरना चाहें तो आप फिर सकें, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहें आप बढ़ सकें, आप अपने जीवन में एक नया जीवन जीना चाहें आप जी सकें। ओ रबा शा खा बा मा शा खे बे रबा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए इस समय बिल्कुल तैयार है, मेरी सहायता करने के लिए तैयार है, ताकि हम उसके अनुग्रह से उस अद्भुत जीवन को प्राप्त करें जो जीवन मनुष्यों के द्वारा बिल्कुल भी संभव नहीं। याद रखें, मैं और आप अपनी कोशिश से ये कभी नहीं कर सकते जो पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। आइए इस समय दुआ करें। आज मेरे और आपके जीवन की हर एक शैतान के द्वारा लाई गई बुराइयों को परमेश्वर खत्म करना चाहते हैं और मेरे और आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। याद रखें, धार्मिकता का फल जो है आशीष है और पाप का फल मृत्यु है। और यीशु मसीह जो आपके लिए उस क्रूस पर मारे गए, उसी का फल आपके लिए परमेश्वर की ओर से आपको धर्मी ठहराता है और आपको परमेश्वर के आशीषों का वारिस बनाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ रुकना नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के फलों को भी परमेश्वर आपके जीवन में देते हैं, आपको मसीह के स्वभाव में बढ़ाते हैं। परमेश्वर आपको पापमय जीवन जीने के लिए उस क्रूस पर अपना बलिदान दिए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको अपनी स्वभाव में बदलने की सामर्थ परमेश्वर के पास है। और जब आप परमेश्वरी स्वभाव में जी रहे होते हैं, एक पवित्र जीवन होता है, पाप से छुटकारा पाया हुआ जीवन। पाप आपको हमेशा परमेश्वर से अलग करता है, और जब आप परमेश्वर से अलग होने जा रहे होते हैं, आप अशांत होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप दुखी होते हैं। और अबा शेखाबा मा शेबे रखाबा। और इसलिए आज पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है कि आपको इतनी दृढ़ता खुदा देना चाहते हैं, इतनी मजबूती परमेश्वर देना चाहते हैं कि आप फिर एक नई जिंदगी, एक बदली हुई जिंदगी जी सकें और आप एक ऐसा जीवन जीने पाएं जिसमें परमेश्वर की सामर्थ निवास करती है, जहां आपके विचारों में परमेश्वर की सामर्थ और छुटकारा दिखे, जहां आपके शरीर में परमेश्वर की सामर्थ और छुटकारा दिखे। वह औरत जो कि शैतानी पूजा किया करती थी, वो एक दूसरी औरत को परेशान करना चाहती थी, नाश करना चाहती थी, मारना चाहती थी, क्योंकि शैतान खुश होता था इन बातों से और उस शैतानी पूजा करने वाली औरत की सहायता करता था और उसे बुराई करने के लिए और भी उत्साहित करता था, और इसलिए वो ऐसा बुराई करना चाहती थी कि वो औरों को मारे। लेकिन खुदा की महिमा हो कि जब वो उस स्त्री के संपर्क में आई जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता था, तो वो उसे मार नहीं पाई। वो आग जो उसके चारों ओर पाया जाता था, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाने दे रहा था शैतान के आत्माओं के द्वारा।
और इसलिए वो औरत जो कि पूजा पाठ करने वाली थी, वो परेशान होती है और कहती ये कौन है और कौन है इसके जीवन में जो इसको बचा रहा है। और आपको पता, आने वाले वक्त में वो उस चर्च में जाती है, वो परमेश्वर को समझने लगती है, वो शैतानी औरत भी। और जब वो शैतानी औरत परमेश्वर को समझने लगती है, वो अपना जीवन प्रभु को दे देती है, क्योंकि शैतान ने बहुत वर्षों से उसके जीवन को बांध रखा था। उसका घर खत्म हो गया, उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई। उसे शैतान ने हमेशा पैसों का लालच दिया, लेकिन उसके पैसे कभी उसको नहीं मिले और वो उस स्थिति में पहुंच गई थी कि वो मिट्टी खाया करती थी और भूख मिटाने के लिए। और शैतान उसे मजबूर कर देता था कि वो शैतानी काम करे और ताकि उसको कुछ मिल जाए खाने पीने के लिए। आप समझ सकते हैं शैतान किस कदर इंसान को मजबूर बनाता है। वो धोखा देता है, लालच देता है कि मैं तुझे धनी बना दूंगा, मैं तुझे आशीषित कर दूंगा, लेकिन वो इंसान की ज़िंदगी का फ़ायदा उठाता है और इंसान अपनी निर्बलताओं में, उसके दलदल में धंसता जाता है। लेकिन धन्यवाद दें कि वो औरत एक दिन ऐसे प्रार्थना के स्थान पर पहुंचती है जहां यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है और यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव से उस शैतानी औरत को भी आज़ाद कर देते हैं और शैतान उसके जीवन से भाग खड़ा होता है और उसके जीवन में यीशु मसीह की उपस्थिति आ जाती है और यीशु मसीह उसके प्रभु होते हैं। चाहे उस औरत ने कितनों को मारा हो, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान के कार्यों के वजह से उसे दंडित नहीं किया, लेकिन उसको शैतान के बंधनों से छुटकारा दिया ताकि वो आगे को परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर के आशीषों में अपनी ज़िंदगी को जिए। बाइबल में परमेश्वर ने इफिसियों और उसके पहले अध्याय को आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें भले कामों के लिए सृजा है। पहले और दूसरे अध्याय को आप पढ़ें, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें भले कामों के लिए सृजा है, लेकिन शैतान आपके जीवन को बुराइयों के लिए यूज़ करना चाहता है। लेकिन आज खुदा से दुआ करें कि वो आपके अंदर काम नहीं कर सकेगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेंगे और जब आप अपना जीवन उसको देंगे, उस कोढ़ी मनुष्य की तरह कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जब आप ये दुआ करेंगे अपने आत्मा के लिए, अपने मन के लिए, तो ना केवल आपका आत्मा और मन शुद्ध होगा, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता के फल दिखने लगेंगे, आत्मा के फल आएंगे परमेश्वर के द्वारा। आपका स्वभाव बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। आपको जो बुराइयां अच्छी लगती थी वो बुराइयां आपके जीवन से जाती रहेंगी और आपको समझ में आ जाएगा, ओ मैंने तो शैतान के बंधनों में ये सब काम किया है। आप उससे पश्चाताप कर रहे होंगे, आपको दुख हो रहा होगा और आप जब उसके बंधन से आज़ाद हो जाते हैं तो परमेश्वर के स्वभाव में पाए जाते हैं और आप अपनी उस ज़िंदगी को जी रहे होते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप जिएं। और वो जीवन आशीष, खुशी, शांति, प्यार, पवित्रता से भरी हुई होती है, परमेश्वर की सुरक्षा से भरी हुई होती है। और आज मेरे पास आपके पास इस समय धन्यवाद देने का इसलिए कारण है कि हम इस जीवन के योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु ने हमें यह दिया है। मैंने और आपने तो अपने जीवन को पाप में, स्वभाव में पाया, लेकिन प्रभु ने दया की और हमारे जीवन को स्वभाव से मुक्त किया है और हमें लगातार मुक्त करने की परमेश्वर आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें लगातार इससे छुड़ाऊंगा, इससे बचाऊंगा और तुम्हारे लाइफ को मैं बिल्कुल ही बदल दूंगा। क्या इस समय आप और हम प्रार्थना करना चाहते हैं? और याद रखें, जब आप ऐसा जीवन जिएंगे, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह की धार्मिकता जो उस क्रूस पर आपके लिए खरीदी गई है वो आपका भाग है। यदि आप विश्वास करें और उसके नाम से बपतिस्मा लें, बाइबल में बहुत साफ तौर से प्रभु का वचन कहता है, तो वो आपको छुड़ा लेते हैं। आपके पाप चाहे अर्गवानी रंग के हो, लाल रंग के हो, मिट जाते हैं और आप एक नया जन्म पाते हैं मसीह यीशु में और आप एक नई सृष्टि होते हैं मसीह यीशु में। और आज इस प्रार्थना के साथ आप इसे शुरू कर सकते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर मेरे लाइफ को ले, मेरी ज़िंदगी को ले और मुझे ले चल। माराशा खा बाराबा शबारबा, ताकि आपको परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आराम, परमेश्वर की खुशहाली जो आपके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने खरीदा है अपनी धार्मिकता देकर। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है
कि और सत्य से परमेश्वर का वचन कहता है अपनी कमर कस लो, धार्मिकता के झिलम पहन लो। ये धार्मिकता आपकी नहीं है, ये यीशु ने आपको दी है और ये आपके लिए परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। और इसलिए आज मेरे पास आपके पास धन्यवाद देने का विषय है कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कोई मनुष्य नहीं खरीद सकता था। शैतान से छुटकारा, पाप से छुटकारा यीशु ने दिया है अपने लहू को देकर, अपने पवित्र और निर्दोष लहू को उस क्रूस पर बहाकर, हमारे पापों के दंड को उठाकर, क्योंकि हम सब पापी थे। अगर सब पापी भी मारे जाते तब भी पाप का मूल्य नहीं चुकाया जाता, लेकिन यीशु निर्दोष थे, उन पर कोई कर्ज नहीं था पाप का, और इसलिए ही वो उस पाप के कर्ज को अदा करने के योग्य थे। जिसके हाथ खुद गंदे ना हो वही दूसरों को साफ कर सकता है, और यीशु के हाथ गंदे नहीं थे। और इसलिए यीशु उस क्रूस पर जब अपना जीवन देते हैं तो हमारे पाप साफ हो गए। उसने हमारी गंदगी को दूर करने के लिए अपने शुद्ध हाथों को गंदा होने के लिए दे दिया, हमारी पाप की जिंदगी को छुटकारा देने के लिए अपने जीवन को बलिदान होने के लिए दे दिया, और हमें उससे छुड़ा लिया, हमें साफ कर दिया। यीशु ने हमें साफ किया, और आप मसीह में परमेश्वर के द्वारा शुद्ध और पवित्र और धर्मी ठहरे। यीशु ने जो कहा था कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, उसने वो कर दिया, पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने अपनी बातें पूरी की मेरे लिए, आपके लिए। और ये ज़रूरी इसलिए है, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाँ, परमेश्वर की करुणा सदा की है, प्रति भोर को वो नई हो जाती है, आपके लिए, मेरे लिए। आज इस समय हम प्रार्थना करें, क्या आप अपने आप को निर्बलता में पाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत बार पाप की वजह से बीमारियां हमारे जीवन में साथ नहीं, हमसे दूर नहीं जा रही होती, क्योंकि बीमारी एक प्रकार से पाप का फल है। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने पापों की क्षमा के लिए और अपने मन के बदले जाने के लिए, तो बीमारियां जो उसका फल है, पाप का फल है, वो भी चली जाती हैं और पाप भी चला जाता है। मुझे आज भी ख्याल है, कैंसर से ग्रसित स्त्री जिसके से परमेश्वर ने मुझे मिलने के लिए मौका दिया और उसके लिए प्रार्थना करने का, मैंने उनको यही कहा, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैंने परमेश्वर से यह सीखा था, उसके वचन के अनुसार, उसके लोगों के द्वारा। एक परमेश्वर के जन थे विग्लिसवर्थ, जिनके जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य प्रभु ने किए, जिनके जीवन के द्वारा मृतक भी जीवित हो उठे और बहुत सारी आशीषें बहुतों को मिली। वो अपनी किताब में कहते हैं, बहुत बार पाप की वजह से ही बीमारियां आती हैं। हाँ, याद रखें, पाप का जो है वही मूल है सारे आफतों का, सारे दुखों का, मृत्यु का, नरक का। यदि आप मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं, अपने पापों से क्षमा पाते हैं, फिर खुद बीमारियां आपके जीवन से भाग खड़ी होंगी, क्योंकि यीशु मसीह के वजह से बीमारियां आपके जीवन में रहने का उसका हक ही नहीं बनता, क्योंकि यीशु ने आपके पापों की क्षमा में दिलाई और उसका प्रभाव भी खत्म कर दिया। और आज इसलिए जब आप प्रार्थना करेंगे अपने पापों की क्षमा के लिए, यदि पाप की वजह से आपके जीवन में बीमारियां पाई जाती हैं तो चली जाएंगी। और जब आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप इस बात का अंगीकार करें कि यीशु के लहू के बहाए जाने से आपको शुद्धता मिली है। जब आप अपने पापों को अपने हृदय से मानते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांग रहे होते हैं, यीशु का लहू आपको शुद्ध कर रहा होता है। और जब यीशु का लहू आपको शुद्ध कर रहा होता है तो उसका प्रभाव, अगर बीमारी के तौर पर आप शरीर में देख रहे हैं, तो वो चला जाएगा। आपका शरीर बीमारियों के लिए नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के लिए है। आपका शरीर परमेश्वर की आत्मा के लिए, और इसलिए इसे सिर से पांव तक शुद्ध, पवित्र परमेश्वर बनाना चाहते हैं और इसे स्वस्थ रखना चाहते हैं और इसमें आशीष देना चाहते हैं।
ताकि आप जीवन पाएं, शरीर में भी, आत्मा में भी, मन में भी, और एक बहुत आयत का जीवन पाएं। फिर दुष्ट आपको फंसाने ना पाए, बुराइयों की ओर, बीमारियों की ओर, आपसे छल ना कर सके, जिस तरह के वो आज पूरी दुनिया में करता, बुराइयों को दिखाकर लोगों को अपने कैप्चर में कर लेता, अपने बंदिश बना लेता, अपना बंदी बना लेता। क्योंकि इनका मन निर्बल है, इसलिए वो उस पाप में गिर जाते हैं। क्योंकि उनका आत्मा का कोई रक्षक नहीं है, कोई सहायक नहीं है, इसलिए वो गिर जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे और आपको शैतान के तमाम उन परीक्षाओं में जयवंत से बढ़कर बना दे। ये परमेश्वर का काम है। मेरा काम है प्रार्थना करना, आपका काम प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर मुझ में काम करे, परमेश्वर मेरी सहायता करे। क्योंकि ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का उपकार है मेरे लिए, ये परमेश्वर का काम है मेरे लिए। ये मैं नहीं और आप नहीं कर सकते, ये परमेश्वर हम में कर रहे होते हैं, हमारे लिए कर रहे होते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारे जीवन में काम कर। और जब आप ये दुआ करेंगे आप इसका फल देखेंगे। क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, धर्मी के लिए आनंद बोया गया है। धर्मी आप कब ठहरते हैं? जब आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होते हैं, और परमेश्वर की नज़र में तभी आप धर्मी ठहरते हैं। यीशु का लहू ही केवल आपको पवित्र कर सकता है, अन्य आपके कार्य या दुनिया की कोई अच्छे काम नहीं। क्योंकि सारे मैले कुचले चिथड़ों के समान हैं अच्छे काम जो मैं, आप और संसार में किए जाते हैं। और इसलिए बाइबल में मुझे आपको प्रभु का वचन कहता है, केवल यीशु पर विश्वास करने से ही, उसके लहू के उस बहाए जाने पर विश्वास करने के द्वारा ही आप धर्मी ठहरते हैं। और जब आप धर्मी ठहरते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दें, आपके लिए आनंद बोया गया है। बीमारियां नहीं, आनंद, दुख नहीं, आशीष, भलाई, दंड नहीं, परमेश्वर की अपरंपार बरकतें आपके लिए हैं। सुरक्षा है आपके लिए। आपके लिए इस पृथ्वी पर भी 100% का जीवन है। आपके परिवार में परमेश्वर की आशीष है, आपके काम में परमेश्वर की दृढ़ता है, परमेश्वर की बरकतें हैं। आपके शरीर में परमेश्वर का बल और ताकत है। एक दीर्घायु की जिंदगी है इस पृथ्वी पर आपके लिए। आपके मन के लिए परमेश्वर की ओर से शांति है, वो शांति जो सारे समझ से परे है। दुनिया में बहुत वजह होगा लोगों का, ओ देखो इतनी बड़ी आफत आ रही है, आपको कोई दुख ही नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है, भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मेरी सच में हिफाजत करता है, तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों घबराऊं इन परेशानियों से, क्यों? मेरा प्रभु मेरे साथ, और सच में वो आपके लिए सब कुछ ठीक कर देता है। और इसलिए फिर ये संसार जैसी शांति देता है वैसी शांति नहीं है, क्योंकि आपकी शांति का आधार परमेश्वर है। आपके ना डरने का आधार आपकी ताकत नहीं है, लेकिन आपके ना डरने का आधार, वजह आपका परमेश्वर है। क्योंकि आपको मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मुझे ना धोखा देगा ना त्यागेगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चा है। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, ये प्रभु का वचन कहता है। तो आज इस समय हम परमेश्वर को क्यों ना शुक्रिया कहें, आइए और विश्वास करें। क्योंकि परमेश्वर निश्चय अपने इन वचनों के अनुसार, जो कभी भी बदल नहीं सकते और ना कभी बदले हैं, और आज तक परमेश्वर ने अपने बच्चों को आशीष दी है, और आपको और मुझको आगे भी अपनी आशीषों में प्रभु ले जाएंगे। आपको परमेश्वर कभी धोखा नहीं देंगे। कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। परमेश्वर आपको फेल नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका प्यार आपके लिए फेल नहीं होता, उनकी दया आपके लिए फेल नहीं होती। वो अपनी करुणा को आपके लिए कभी भी खत्म नहीं करते, क्योंकि वो भले हैं और उनकी करुणा सदा की है। इसलिए आइए इस समय हम धन्यवाद दें अपने पिता को, अपने परमेश्वर को। आज अपनी नकारात्मक बातों पर चिंतित ना हो, क्योंकि परमेश्वर की करुणा बहुत बड़ी है,
परमेश्वर भले हैं और आज वो आपके जीवन में अपनी आशीष देकर इन सारी बातों को बदलते हैं। और इसकी शुरुआत होती है आपके मन के बदले जाने के द्वारा। आपके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता, उसके लहू के बहाए जाने की वजह से जो आपको मिली है, उसके द्वारा, आपके जीवन को बदले जाने के द्वारा। मारा शखा बारा खे बेरबा, आपका और परमेश्वर का रिश्ता दृढ़ है यीशु के लहू के द्वारा। और इसलिए इसे कभी भी परमेश्वर किसी भी एक आशीष को तो इस लहू के वजह से आपको मिलना है, वो आपसे रख नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बहाया जा चुका है आपके लिए और आशीषों के आप हकदार बन चुके हैं। और आप इस पर विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं, ये आज आपकी आशीष है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले दिनों के आज ही के दिन मेरे पेट में एक जगह पेन था, पेट के निचले भाग में। डर हो सकता है आपके अंदर, मनुष्य हैं आप और हम, लेकिन परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर है। मैंने परमेश्वर के नाम से अपने उस दर्द के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। अलशखा बारबा, क्यों? क्या मैं धर्मी हूँ? नहीं, यीशु मसीह ने मेरे पापों की क्षमा के लिए उस क्रूस पर अपना लहू बहाया और मैं इस पर विश्वास करता हूँ। और इस वजह से अब यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। मेरे उन पापों की ही कीमत यीशु ने उस क्रूस पर अदा की थी, अपने लहू को बहाकर। मेरे ही बीमारियों को उठाया था यीशु ने उस क्रूस पर, मेरे दुखों को उठाया था, मेरे श्राप को उठाया था। और इसलिए अगर शैतान कभी भी मेरे जीवन में आने की कोशिश करता है या किसी बीमारी को भेजने की कोशिश करता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरा नहीं है। ना बीमारियाँ मेरी हैं, ना तो वो श्राप मेरा है, क्योंकि यीशु ने मुझे इन सब से आज़ाद किया है। थैंक यू जीसस, आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये धार्मिकता मैंने नहीं कमाया, मेरे स्वभाव से नहीं आया, यीशु मसीह के अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे दिया है। मुझ पर तरस खाकर, मेरे गुनाहों को माफ़ करके, जब मैं उनके सामने अपने गुनाहों को मानता हूँ, जब आप भी अपने गुनाहों को मानेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाहट लेकर आएंगे। आप देखेंगे बीमारियां चली गई, टिक नहीं पाई। और नहीं तो याद रखें, बीमारियां आती हैं, टिकती हैं, बढ़ती हैं, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लाखों रुपये खर्च होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं वो बेमौत मारे जाते हैं, और बहुत कोई पैसे खर्च करके मारे जाते हैं। लेकिन बाइबल में आपके लिए प्रभु का वचन कहता है, मेरे लिए प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर के नाम को, उसके काम को जब आप समझ जाते हैं, उसके प्यार को अपने लिए समझ जाते हैं, तो परमेश्वर आपको कहते हैं, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा इस पृथ्वी पर। और जब तू इस पृथ्वी से जाएगा तो मेरे पास आएगा, और यही तो उद्धार है का फल अंत में जो मुझे आपको मिलने वाला है, कि हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर के उद्धार के दर्शन को हम पाएंगे। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में हम चले जाएंगे जहाँ परमेश्वर है। आज वही उपस्थिति परमेश्वर हमारे शरीर में देते हैं, अपना मंदिर बनाकर हमारे शरीर को, और वही परमेश्वर फिर हमें अपने निकटता में ले जाते हैं जब हम इस शरीर से बाहर निकलते हैं अपनी आत्मा में परमेश्वर से मिलने के लिए। हाँ, परमेश्वर आपको अपने निकटता में बुलाने के लिए तैयार है, और यह एक और ख़ास बात है कि एक नया शरीर भी देने के लिए तैयार है, जिस शरीर का अंत कभी भी नहीं होगा। और जैसे यीशु जीवित है हमेशा, वैसे आप भी उस शरीर में हमेशा जीवित रहेंगे। वरन आप उस शरीर के वारिस हैं जो कभी बूढ़ा नहीं होगा और कभी दुर्बल भी नहीं होगा। वरन इस शरीर में भी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में जीवित है, आप बूढ़े नहीं होंगे। जैसे कि मूसा कभी बूढ़ा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सामर्थ्य के द्वारा
उसकी करुणा के द्वारा प्रतिदिन उसकी सामर्थ्य नई होती जाती थी। परमेश्वर जहाँ है वहाँ सामर्थ्य है, वहाँ भलाई है। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप दीर्घायु प्राप्त करें और बिस्तर में आपका शरीर अकड़ता जाए, छोटा होता जाए। मैंने देखा है जीवनों को, आपने भी देखा होगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आप जीवन पाएं, बहुत आयत का जीवन पाएं। ये बहुत आयत का जीवन नहीं है। बहुत आयत का जीवन है 120 वर्ष की आयु में भी आपकी आंखें धुंधली भी नहीं होंगी, आपका पौरुष भी नहीं घटेगा और आप बलवंत रहेंगे। और तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, जैसे कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया और आज भी है। ना तो उस दुनिया में निर्बल हुआ और ना ही तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से वो रह गया। वो अभी भी प्रभु की उपस्थिति में है। और नए नियम में आप जब पढ़ेंगे, जब यीशु आए तो वो यीशु से मिलने के लिए आया इस पृथ्वी पर, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने यीशु मसीह से उनसे मुलाकात करने का नियुक्त समय रखा था। तो कहने का अर्थ है कि वो आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित हैं, उसकी उपस्थिति में जीवित हैं। हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको जीवन देता और हमेशा की ज़िंदगी देता। हम और आप इन बातों को शायद पूरी रीति से समझ भी ना पाएं, लेकिन जो आप सोच भी नहीं सकते वो सारी आशीषें भी खुदा ने आपके लिए रखी हैं। आप बहुत आशीषित हैं। इस दुनिया की कोई बीमारियां आपके लिए नहीं हैं, इस दुनिया की कोई हार आपके लिए नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की ओर से आप उसकी आशीषों के पूरे वारिस हो चुके हैं, क्योंकि यीशु ने उसकी कीमत अपने लहू को बहाकर उस क्रूस पर चुका दिया है और अब आप इसलिए उसके आशीष के वारिस हैं। आइए इस समय हम यीशु को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके इन कार्यों के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें चंगा किया। आज के दिन भी आपने मुझे चंगा किया और आगे भी आप सदा चंगा रखेंगे, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। और हर एक जन जो आपके बच्चे हैं खुदा बाप, वो स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, आशीषित रहेंगे। मैं आपके नाम से हर एक आपके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ इस समय, जो आज बीमार पाए जाते हैं। अगर उन्होंने पाप किए प्रभु, इस समय मैं यीशु के नाम से उनके जीवन के हर पापों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें माफ़ी दें। इस समय आप अपने गुनाहों को माने, जो भी गुनाह किए हैं आपने, ताकि खुदा आपको माफ़ करे और आपको इसी समय चंगा करे। यीशु मसीह के सम्मुख अपने मुंह को खोलें, अपने पापों को अंगीकार करें, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। पवित्र आत्मा, इस समय ये बच्चे जब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं अपने पापों की क्षमा के लिए, आप उन्हें माफ़ करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं और ये पूरी दुनिया परमेश्वर हम निर्बल हैं, लेकिन आप हमारे दयालु पिता हैं, हमें माफ़ करते हैं जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, क्योंकि इसके लिए आपने कीमत अदा किया है उस क्रूस पर। धन्यवाद हो यीशु मसीह। क्षमा हमारी है, क्योंकि आपका लहू बहाया जा चुका है उस क्रूस पर हमारे लिए और हमें माफ़ी मिल चुकी है। हम आपके धन्यवादित हैं। दुनिया की हर एक बरकत हमारी है जो आपकी ओर से हमारे लिए ठहराई गई है, और उनमें से एक भी हमसे लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि कीमत अदा किया जा चुका है आपके द्वारा। और आप भले हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं, और आपने हम लोगों को ये सारी बरकतों को दिया है क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। अपने लहू के बहाए जाने की कीमत के द्वारा आपने ये आशीषें हमारी बना दी हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है कि हम आशीष पाएँ, आपकी इच्छा है कि हम उन्नति पाएँ, आपकी इच्छा है कि हम 100% की ज़िंदगी इस पृथ्वी पर पाएँ। हम आपके शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह, आपकी दी हुई चंगाई के लिए, आपकी दी हुई मदद के लिए, आपकी दी हुई आशीषों के लिए, आपके दी हुई शांति के लिए, आपके उस महान बलिदान के लिए, आपके बहाए गए लहू के लिए। हम आपके धन्यवादित हैं यीशु मसीह, और आपके हाथों में सारी बातों को सौंपते हुए ये प्रार्थना आपके पवित्र और विश्वास योग्य नाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं। आपने हम में से हर एक की सहायता किया और आशीष दिया, चंगाई दिया, दृढ़ता दी, संभाला। आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का ये प्रार्थना यहीं समाप्त कर देंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए,
आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। आपके विश्वास से भी बढ़कर खुदा ने काम किया है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, क्योंकि उन्होंने कीमत पहले ही अदा कर दिया था। ये आशीषें आपकी थी जो आपको खुदा ने आज दी हैं। चंगाई आपकी थी, खुदा ने दिया। आशीषें आपकी थी जो खुदा यीशु ने खरीदा है आपके लिए उस क्रूस पर, वो आपको दिया, मुझको दिया। और हम और आप परमेश्वर के बच्चे इस समय खुदा को शुक्रिया अदा करते हुए आज का ये प्रार्थना यहीं समाप्त करते हैं और हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हाँ हाँ, सच में हमारे साथ है हमारा परमेश्वर। और हम अपने जीवते परमेश्वर का शुक्रिया करते हुए आज का ये प्रार्थना यहीं समाप्त करते हैं और हम फिर मिलेंगे खुदा की आशीषों में, खुदा की तंदुरुस्ती में, खुदा की ताकत में, खुदा की भलाइयों में जो उसने हमें दिया है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में हम फिर आएंगे और मिलकर उसको अपने जीवन से महिमा देंगे, धन्यवाद देंगे और परमेश्वर के नाम की तारीफ करेंगे। सारी आदर महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। आमीन।